जय श्री गणेश दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कारवा जिंदगी का पर और मैं हूं आपकी दोस्त मोहिता। दोस्तों, पिछली वीडियोस में हमने देखा कि गणेश चतुर्थी क्यों मनाई जाती है और गणेश जी का जन्म कैसे हुआ था। फिर हमने ये देखा कि गणेश जी को प्रथम पूज्य देवता की उपाधि कैसे प्राप्त हुई। गणेश जी के मंत्र और उनके 12 ऐसे नाम जिनका निरंतर जाप करने से हमारे जीवन के सभी संकट दूर होते हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो फौरन देखिए, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज मैं आपको बताऊंगी कि गणेश जी के विभिन्न अंगों से हमें क्या शिक्षा मिलती है। जी हाँ दोस्तों, गणेश जी को मंगल मूर्ति भी कहा जाता है क्योंकि उनका जो रूप है वो इतना मनमोहक है कि उनके अलग अलग अंगों से भी हमें बहुत तरीके की शिक्षा प्राप्त होती है। ऐसा माना जाता है कि जिस प्रकार ब्रह्मा, विष्णु और महेश की पूजा होती है उसी समान गणेश जी की पूजा भी की जाती है। उन्हें मंगल मूर्ति कहा जाता है, विघ्नहरण कहा जाता है क्योंकि वो हमारे सभी विघ्नों को दूर करते हैं। शिव के गणों के अध्यक्ष होने के कारण उन्हें गणाध्यक्ष भी कहा जाता है। आइए जानते हैं कि गणेश जी के अंगों से हमें क्या शिक्षा मिलती है। सबसे पहले गणेश जी का जो मस्तक है वो बड़ा है। जिनका मस्तक बड़ा होता है उनके अंदर नेतृत्व करने की योग्यता होती है, यानी लीडरशिप क्वालिटीज होती है। और गणेश जी के बड़े मस्तक से हमें ये सीख मिलती है कि हमारी सोच बड़ी होनी चाहिए। फिर आते हैं उनकी आंखों पर। गणेश जी की आंखें छोटी हैं। ऐसा माना जाता है कि जिनकी आंखें छोटी होती हैं वो चिंतनशील और गंभीर होते हैं। ऐसे लोग छोटी से छोटी बात को भी बहुत ही ध्यान से देखते हैं और अच्छे से एनालिसिस करने के बाद, अच्छे से जांच परख करने के बाद वो किसी निर्णय पर पहुंचते हैं। ऐसे लोग कभी धोखा नहीं खाते क्योंकि वो छोटी से छोटी बात का भी खास ध्यान रखते हैं। फिर बात करते हैं गणेश जी के कान के बारे में। गणेश जी के कान बड़े हैं। उनसे हमें ये शिक्षा मिलती है कि इंसान को सबकी सुननी चाहिए, लेकिन अंत में उसे अपनी बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए और जो सबसे सही हो वही निर्णय लेना चाहिए। ऐसा भी माना जाता है कि बड़े कान वाले जो लोग होते हैं वो दीर्घायु होते हैं और बहुत ही भाग्यशाली होते हैं। फिर बात करते हैं गणेश जी की सूंड के बारे में। गणेश जी की सूंड निरंतर हिलती रहती है, जिससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि व्यक्ति को हमेशा सचेत रहना चाहिए। उसे पता होना चाहिए कि उसके आसपास क्या गतिविधियां हो रही हैं और जो भी इंसान अपने आसपास होने वाली हरकतों के लिए सचेत रहता है वो कभी धोखा नहीं खाता। और ऐसा भी कहते हैं कभी भी उसके घर में निर्धनता नहीं आती, गरीबी नहीं उसे देखनी पड़ती। जी हाँ, अब गणेश जी की सूंड की दिशा जो है उसका भी पुराणों में विशेष महत्व है। ऐसा माना जाता है कि अगर आप सुख समृद्धि चाहते हैं तो आपको गणेश जी की उस प्रतिमा की पूजा करनी चाहिए जिसकी सूंड दाईं तरफ होती है। और अगर आप अपने शत्रुओं पर विजय पाना चाहते हैं, ऐश्वर्य चाहते हैं, तो आपको उन गणेश जी की प्रतिमा की पूजा करनी चाहिए जिनकी जो सूंड होती है वो बाईं मुखी होती है, यानी कि बाईं तरफ होती है। तो इससे हमें ये शिक्षा मिलती है। उसके बाद बात करते हैं गणेश जी के एक दंत होने की। गणेश जी को एक दंत कहा जाता है, इसके पीछे एक पौराणिक कथा है। बाल्यकाल में गणेश जी का जो युद्ध था वो परशुराम जी से हुआ, जिस दौरान परशुराम जी ने अपना फारसा गणेश जी के दांत के ऊपर फेंक दिया, जिस वजह से गणेश जी का एक दांत टूट गया और उसी वजह से वो एक दंत कहलाए जाने लगे। लेकिन उसी एक दांत से जो गणेश जी थे उन्होंने महाभारत की पूरी कथा लिखी और अपने उस खंडित दांत को उन्होंने लेखनी के रूप में प्रयोग किया। इससे उन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता का हमें एक निशानी दी, एक मिसाल कायम की कि यानी इंसान के पास जितने साधन हैं, जो साधन है उन्हें उनका बहुत अच्छे तरीके से प्रयोग करना चाहिए। एक दंत होने के बावजूद भी गणेश जी पूर्ण है और उनका एक दंत होना उनका कार्यशील और हर काम में दक्ष होने का सबूत है। इसके बाद बात करते हैं गणेश जी के बड़े पेट के लिए। गणेश जी का पेट लंबा है जिस कारण उन्हें लंबोदर भी कहा जाता है और हमें उससे ये शिक्षा मिलती है कि हमारा पेट बड़ा होना चाहिए। अब बड़े पेट का ये मतलब नहीं है दोस्तों कि हम खा पी के गलत तेल, कचौड़ी, समोसे खा रहे हैं और फिर हम अपना पेट बड़ा कर रहे हैं। नहीं, पेट बड़ा होने का मतलब है चाहे कैसी भी बात हो, अच्छी हो बुरी हो, हमें हर बात को पचाना आना चाहिए। गणेश जी सबकी बात सुनते हैं और अपने अंदर पचा जाते हैं।
इसी कारण उन्हें लंबोदर कहा जाता है। ऐसा नहीं हो कि आपको कहीं से एक बात पता चली, आगे आपने 10 लोगों को बता दी। ये एक अच्छी आदत नहीं है। इसीलिए आपका उदर इतना बड़ा होना चाहिए कि जो बात आपको एक बार पता चल गई उसे आप अच्छे से पचा सके और किसी और को उस बारे में ना बताएं। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों गणेश जी के हाथ में मोदक के बारे में। गणेश जी को मोदक बहुत ही प्रिय है और मोदक इस चीज को दर्शाता है कि व्यक्ति का जो व्यवहार है दूसरों के साथ वो बहुत ही मीठा होना चाहिए। जैसे कि गणेश जी का व्यवहार है अपने भक्तों के साथ, वो सभी से मीठा आचरण रखते हैं, सभी की जो मुराद है वो पूरी करते हैं और हमारा आचरण भी मोदक की तरह मीठा होना चाहिए। गणेश जी के हाथ में पाश और अंकुश होते हैं। पाश और अंकुश दोनों ही हमारे जीवन में बहुत महत्व रखते हैं और हमें शिक्षा देते हैं। हमें अपने मन की चंचलताओं पर अंकुश लगाने की जरूरत है। हमारा मन हमें इधर उधर नहीं भटकाना चाहिए, बल्कि प्रभु के ध्यान में लगाना चाहिए। और हमारे अंदर के जो विकार हैं, जो हमारे मन की बुराइयां हैं, उन्हें हम पाश से नष्ट कर सकते हैं। इससे हमें ये शिक्षा मिलती है। और अंत में गणेश जी का जो वाहन है वो मूषक है। मूषक चंचलता का प्रतीक है और गणेश जी मूषक पर सवार होते हैं। इससे हमें वो ये शिक्षा देते हैं कि व्यक्ति को हमेशा चंचलता पर हावी होना चाहिए, अपनी मन की चंचलता को काबू में रखना चाहिए। इसीलिए वो मूषक पे विराजमान होते हैं कि चंचलता हम पे हावी ना हो, हम अपने मन की चंचलताओं पर हावी हों। तो दोस्तों यही सब शिक्षा हमें गणेश जी से मिलती है। आपने देखा कि उनका व्यक्तित्व कितना विशाल है और हमें कितने प्रकार की शिक्षा प्रदान करता है। मैं आशा करती हूँ कि आज की इस वीडियो से आपको बहुत लाभ होगा और गणेश जी के विभिन्न अंगों से आपने बहुत सारी शिक्षा प्राप्त की होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मुझे जरूर बताइए, नीचे कमेंट में बताइए कि क्या आपने ये बातें पहले सुनी हुई थी। अगर नहीं तो इसे और लोगों से भी शेयर कीजिए। वीडियो पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा इसे लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पास में दिया हुआ बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंच सके। फिर मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।